सबका स्वागत है आज की सुबह संडे सर्विस मॉर्निंग में। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे आज की सुबह। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ? आइए हाथों को बजाकर इस खुदावन की आराधना करें। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे मिलकर। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। मिलकर कहे यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। हाथों को बजाते हुए चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। एक साथ मिलकर हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। एक साथ उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। होसना 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 करते हुए हम गाते हैं। जय जयकार करते हुए हम जय जयकार करते हुए हम गाते हैं। जय जयकार करते हुए हम गाते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से और ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। होसना होसना एक साथ मिलकर होसना 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 होसना
का स्वागत है आज की सुबह। एक चीज़ हम जानते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें लेने आने वाला है, पहुँचल आने वाला है। पर प्रश्न यह है कि आप और हम तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ जाने के लिए तैयार हैं? इसलिए आइए उस खुदावन की आज सुबह आराधना करते हैं, अपने आप को स्थिर करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं और उस परमेश्वर की इबादत करते हैं। Oh Jesus God, Father, we come into your presence, Lord. पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, अपने शीश को झुकाते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं खुदा, और खुदा शुक्रिया कहते हैं तहे दिल से। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। खुदा आज हमें प्योर कीजिए, हमारे अंदर से हर प्रकार की वो कड़वाहट को, निराशाओं को, हर वो पाप को निकाल दे और हमें प्योर कर दे परमेश्वर, शुद्ध और पवित्र कीजिए, ताकि प्रभु हम आपके साथ जब आप आएंगे बादलों में हम भी आपके साथ जा सके। पिता, आज हम सब प्रभु आपकी अपेक्षा करते हैं खुदा, आपकी इंतज़ार कर रहे हैं परमेश्वर, हमारे हृदय में आए खुदा। हम अपने आप को आज आपके हाथों में सौंपते हैं। यस लॉर्ड। गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। यस लॉर्ड, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आज़ाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आज़ाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। हम तो उस गुनाहों में दबे हुए हैं पिता, बोझ से दबे हुए खुदा, हमें आज आप वहाँ से निकाले। खुदा आपके अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, इसलिए आज पिता हम उस सारे दलदल से निकलना चाहते हैं खुदा, हमें आप उस दलदल से निकालें खुदा। आज की सुबह प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे निगाहें आपकी ओर होने पाए और हम आपकी ओर प्रभु बढ़ने पाए, आप में हम अपने आप को और प्रभु भरने पाए। ओ हालेलुया गॉड, वी वर्शिप यू गॉड, हालेलुया जीसस लॉर्ड। निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आज़ाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आज़ाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। तेरे ही रहम पर जिंदगी टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है, तेरे
ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है। मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु। ईमानता में तुझको तेरे पास आ रहा हूँ। तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु। ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूँ। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। ओ धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया का। यीशु आज हमें छू ले मेरे यीशु, ताकि मैं आज़ाद हो जाऊं, बेखौफ हो जाऊं खुदा। सारे बंधनों से आज़ाद हो जाऊं, उस बोझ से पिता आज़ाद हो जाऊं। हालेलुया पिता, आज हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे जीवन को हर एक को प्रभु आपके हाथ में सौंपते खुदा। महिमा स्तुति गौरव प्रशंसा आपको देते हैं खुदा आज की सुबह। और धन्यवाद के साथ यीशु नासरी आपके नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आप सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। Hallelujah. Praise you, Jesus. The King of Kings and the Lord of Lords is at work. And His Spirit is in this house. His Spirit is in our lives. His Spirit is moving and is preparing His people one more time for His coming. Today, with the sign of victory, we decree, declare that it is a victorious day in Jesus' name. And the body of God says, Amen. Amen. Good morning, church. We are really glad and happy to be back to you once again. शुभ प्रभात मंडली, फिर से मैं बहुत आनंदित हूँ आज सुबह आपके पास लौट के आके। We are praying for you and we know you are praying for us. हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम जानते हैं कि आप भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Days are evil, but God's grace is sufficient. काफी धूर्त समय है ये, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। Our food distribution program is on, so please let us know if you need some food packets that we can bring it to you. और अभी भी हम लोग भोजन का प्रबंध लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर आपको जरूरत है जरूर हमें खबर दें। Well, this morning I am really excited to share God's word with you. आज मैं बहुत उत्साहित हूँ वचन को आपके बीच में रखने के लिए। Today my topic is turn to Jesus before it's too late. और मेरा शीर्षक यही है कि इसके पहले कि बहुत देर हो ईश्वर की ओर मुड़ जाए। Luke chapter 19 verse 41 to 44. लूका 19:41 हम देखते हैं। I want to read out. It says, but as he came closer to Jerusalem and saw the city ahead, he began to weep. How I wish today that you of all people would understand the way to peace. But now it's too late and peace is hidden from your eyes. Before long your enemies will build ramparts against your walls and encircle you and close you from every side. They will crush you into the ground and your children with you. Your enemies will not leave a single stone in a place because you did not recognize it when God visited you. जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएगी कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पे पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वो अवसर जो तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। This is a very, very familiar text from the book of Luke. We know
as Jesus was entering Jerusalem, it was on the day of Palm Sunday before he would be crucified. So this is what he said. Jesus wept over Jerusalem. यीशु मसीह यरूशलेम के ऊपर विलाप किए. He was trying to tell to the people of Israel that, listen, I have come to save you. But sadly, the people of Israel did not recognize Jesus as the Messiah, the Son of God, the Savior of the universe. And that's the reason, because they did not recognize him as a Messiah, the Son of God and the Savior to the universe. That's the reason destruction waits for them. और ये वो समय है जब यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में यरूशलेम में जब आए, यरूशलेम के लोगों ने उन्हें सराहा नहीं, ग्रहण नहीं किया, अपने उद्धारकर्ता के रूप में उन्हें स्थान नहीं दिया अपने जीवन में. He says that I have come with the peace, but you did not receive the peace that I brought it for you. और परमेश्वर कहता मैं शांति लेकर आया, लेकिन तूने वो शांति को ग्रहण नहीं किया. Why? Because you are clogged with the world and the worldly desire. क्योंकि तुम संसार की चाहतों में भरे हुए थे. But my children, this day would not come back again. I have come today. I have come today with the peace, but you are not receiving it. And because you are not receiving it, that's the reason destruction is awaiting you. ये लम्हा दोबारा लौट के नहीं आएगा. मैं तुम्हारे पास शांति लेकर आया था, लेकिन तुमने मेरी शांति को ग्रहण नहीं किया. Verse 44 clearly says, they will crush you into the ground and your children with you. Your enemies will not leave a single stone in place, because you did not recognize it when God visited you. और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वो अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना. My friends, as I was meditating in the word, this is what the Holy Spirit spoke to me very clearly. और जब मैं वचन का मनन कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा, Today we have an opportunity. The grace of God is sufficient for us, and the Holy Spirit is with us still today. So make use of this opportunity. आज इस समय जो आपको मिल रहा है, जो अवसर मिल रहा है, इसका लाभ उठाएं आप. There are so many Christians, so-called believers, time and again they hear the good news, they hear the mighty work of Jesus Christ, they read the Bible, but their hearts are closed. लोग हैं जो बाइबल तो पढ़ते हैं, जो प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उनका हृदय कठोर और बंद है. They take in Jesus as a religion. वो यीशु मसीह को धर्म के रीति से लेते हैं. They're worshiping Jesus from far away. वो यीशु मसीह को दूर से आराधना करते हैं. They think they know Jesus Christ, but really they don't. वो सोचते हैं कि वो यीशु को जानते हैं, लेकिन वो यीशु को असल में नहीं जानते. Jesus wants to give you peace. यीशु आपको शांति देना चाहते हैं. But the Bible says it's too late. Peace is hidden from your eyes. लेकिन बाइबल कहता है कि ये बहुत देर हुए, क्योंकि शांति तुम्हारे आंखों से छुपा हुआ है. My friends, मेरे मित्र, if you read the book of Daniel, अगर आप डैनियल की पुस्तक पढ़ें, if you read the book of Thessalonians, अगर आप थेसलोनियों की पुस्तक पढ़ें, if you read the book of Revelation, अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ें, if you read the gospel, अगर आप सुसमाचार पढ़ें, it clearly says the abomination that caused dissolution. What does it mean? यहाँ साफ कहा जाता है कि जब वो घटना घटेगी, जब वो घृणात्मक चीज घटेगा, तो ये उजाड़ लेकर आएगा. It means simply come out of your sinful life, otherwise destruction is waiting for you. इसका सिंपल साधारण अर्थ यही है, अपने पापी में जीवन से बाहर निकलिए, अन्यथा विनाश आपका इंतजार कर रही है. Fear God. ईश्वर का भय माने. Jesus is coming soon again in the mid-air to take his bride. यीशु बहुत जल्द आ रहे, अपने दुल्हन को लेने आ रहे हैं. And book of Revelation clearly talks about, but there's going to be a time of lawlessness which is known as tribulation. एक समय आएगा जब महाक्लेश इस पृथ्वी में आएगा. That's called tribulation. जिसे क्लेश कहा जाता है. And during that time there's going to be fights, there's going to be war, there's going to be plagues, there's going to be destruction, there's going to be
all the things that you cannot even imagine how destructive that time it's going to be. ये जो क्लेश का समय है बहुत ही विनाशकारी समय होगा, जहाँ नाना प्रकार का महामारी, प्रलय, विनाश, मृत्यु, दुर्घटना इस पृथ्वी पे निरंतर घटते ही चली जाएगी। That's the reason my topic is turn to Jesus before it is too late. इसलिए मेरा शीर्षक ये है, यीशु की ओर मुड़े इसके पहले कि देर हो जाए। When Jesus told the people, they did not understand. जब यीशु ने लोगों से कहा, लोग नहीं समझे। But today, again, the same message is being echoed to you and me. आज वही संदेश आपको और मुझे भी कहा जा रहा है। Matthew 24, verse 15 to 22. I'm going to read out for you. मत्ती 24:15 से 22 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। So when you see standing in the holy place the abomination that causes dissolution spoken of through the prophet Daniel, let the reader understand. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let no one on the housetop go down to take anything out of the house. Let no one in the field go back to get their cloak. How dreadful it will be in those days for pregnant women and nursing mothers. Pray that your flight will not take place in winter or on the Sabbath. For then there will be great distress, unequal from beginning of the world until now, and never be equal again. In those days had not been cut short, no one would have survived. But for the sake of the elect, those days were shortened. सो सब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के, जिसकी चर्चा डैनियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। जो पढ़े लिखे हैं वो समझ ले। तब जो यहूदी में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उस दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उसके लिए हाय हाय। और प्रार्थना करो कि तुम्हें जाड़े के समय ये सबत के दिन भागना ना पड़े। Again, I want to read on verse 21. For then there will be great distress. What it says? There will be great distress. वहाँ साफ लिखा है कि इसमें कि बहुत भारी क्लेश होगा। It is beyond what you can fathom, my people of God. Listen to me. It's not going to be easy, my brothers and sisters. It is going to be. The Bible says it is not going to be only great distress, but unequal from the beginning of the world till now. It's going to be such severe. इतना महा क्लेश का ये समय होगा जो अब तक की पृथ्वी में ऐसा क्लेश नहीं घटा है। Never it has happened. Listen to the word of God today. अब तक ये नहीं घटा है। And then it says never to be equal again. It will not come ever again. और दोबारा ये समय कभी आएगा भी नहीं। Try to understand the intensity. Try to understand the intensity of this tribulation. It is not going to be fun, my friends. ये महाक्लेश के समय को समझने और जानने की कोशिश करें, क्योंकि ये आसान नहीं होगा। Come out from the outer court. अपने वो बाहरी स्थान से बाहर निकले। Take God seriously. ईश्वर को बहुत गंभीरता पूर्वक ले। Stop fooling yourself. खुद को मूर्ख बनाना छोड़ दे, Because days are evil. क्योंकि समय दुष्टता से भरा हुआ If you है। don't turn to Jesus before it's too late, it's going to be, very, very difficult time for you to bear up. और अगर ये समय में आप रह गए, छूट गए, बहुत कठिन समय से आपको गुजरना पड़ेगा। Daniel actually prayed. If you read the book of Daniel, because Daniel prayed for 21 days. Quite often we say Daniel prays. What did Daniel pray? Daniel prayed for 21 days. And because of the prayer of Daniel, that 70 years of long captivity, was shortened and was made only to 7 years. और डैनियल ने 21 दिन प्रार्थना किया, जिसके कारण ये जो महाक्लेश का जो समय पृथ्वी पे आने वाला ये 70 वर्ष का था, लेकिन केवल उसके प्रार्थना के कारण ये 7 वर्ष का हो गया। Thank God for Daniel's prayer. पिता का धन्यवाद हो डैनियल के लिए। So I want to read out what it says in book of Daniel
chapter 9, verse 26 to 27. It says, after the 62 sevens, the anointed one will be put to death and will have nothing. The people of the ruler who will come will destroy the city and the sanctuary. The end will come like a flood. War will continue until the end, and dissolution have been decreed. He will confirm a covenant with many of 1/7. In the middle of 7, he will put an end to the sacrifice and offering, and at the temple he will set up an abomination that causes dissolution until the end that is decreed is poured out on him. और उस 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, उसे हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाला प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है, तो अभी उसे अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उस उजाड़ जाना निश्चय ठाना गया है। और वो प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों को के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वो मेम बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। My brothers and sisters, this is very scary. Listen to the word very carefully. What it says the end will come like a flood, war will continue until the end, and dissolution have been decreed. और जो ये अंत का समय है, ये एक बाढ़ के समान आएगा, और ये जो घृणात्मक चीज जो घटेगा वो अंत में लोगों के ऊपर कहर के समान टूट पड़ेगा। And then it says very clearly, verse 27, it says he will confirm a covenant with many of 7. What else? Who is this he? और लिखा है वो एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, ये वो कौन है? And then it says, then at the temple he will set up an abomination that causes dissolution until the end that is decreed is poured on him. He is the Antichrist. ये जो वो है, ये है एंटीक्राइस्ट। So first of all, he will come and he will try to be the Messiah, a false Messiah, sent by the devil, and many people would worship, many people would believe him, and he will try to make a peace treaty with the people, and once a treaty is done, and then he will come in his true color, and he will declare himself as God, and he would be sitting in the temple of Jerusalem. और ये जो व्यक्ति है, ये है एंटी क्राइस्ट, जो आएगा और सबके संग शांति का चुक्ति बांधेगा, और ठीक जैसे ही 7 वर्ष का मध्य में वो आएगा, 3.5 साल में वो इस चुक्ति को तोड़ेगा और खुद को यरूशलेम के मंदिर में ईश्वर बोल के घोषणा करेगा, और सारा जो होम बलि परमेश्वर को चढ़ता था उसे बंद करके वो खुद को ऊंचा उठाएगा। My brothers and sisters, I request you, I am praying for you, let your eyes be open to understand the things that are happening around us. अपनी आंखों को खोल ले, आसपास जो चीजें बीत रही है, घट रही है, उसे समझने की कोशिश करें। Don't try to be too foolish or too smart in your own eyes. अपने दिमाग में या बुद्धि में बहुत ज्यादा तेज ना बने। Because days are evil, the Spirit of God will prepare you about the coming of the Lord to take us in the mid-air. क्योंकि समय बिल्कुल दुर्घटनाग्रस्त समय है, दुष्टता सब और फैला हुआ है, और परमेश्वर बहुत जल्द आएंगे और हमें लेकर चले जाएंगे। And once the bride is taken, the real, genuine Christians are taken. The people who are waiting for a long years with a great expectations, they would be taken. There's a word called rapture, though it's not mentioned in the Bible, but it means caught up in the air, and the Lord's going to take us in the mid-air, and we're going to go with him. परमेश्वर अचानक से आकाश में आएंगे और अपने लोगों को मध्य आकाश में उठा लेंगे। But not many will go. सब नहीं जाएंगे। Not many will go. बहुत नहीं जाएंगे। So turn to Jesus before it's too late, my friends. आज अपने आप को यीशु की ओर मोड़ ले, इसके पहले कि देर हो जाए। You might say, I believe in Jesus, but you are not prepared, my friends. You would be left behind, sadly. आप कहते हैं आप तैयार हैं, लेकिन आप तैयार नहीं हैं। दुख की बात है, आप छूट जाएंगे, रह जाएंगे। You are so self-consumed, selfish. You only want good to happen to yourself. आप इतना ज्यादा अपने स्वार्थ से भरे हुए कि केवल आप अपने अंदर ही भलाइयों को देखना चाहते हैं। How can you be rich? आप धनी कैसे बनेंगे? How can you possess a lot of wealth? आप कैसे इतना ज्यादा धन इकट्ठा करेंगे? How can you be solely prosperous? आप कैसे इतना उन्नतिशील बनेंगे? You come to God
your needs. आप ईश्वर के पास आते केवल अपनी जरूरतों को लेकर, But you never ask God, what is your need? लेकिन आप ईश्वर से नहीं पूछते कि परमेश्वर तू क्या चाहता है। A son will always ask the father, Daddy, what do you need? What can I do for you? और जो बेटा है पिता से कहता है, पिता आप क्या चाहते हैं, मैं आपके लिए क्या करूं। But the true sons and daughters would definitely be obedient, would be caught up in the mid-air and would be raptured. But the sons who are not true, so-called the religious Christian, self-consumed, selfish Christians, would be left behind. जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे संतान हैं वो उठा लिए जाएंगे, लेकिन जो सच्चाई से उसके पीछे उसके आज्ञाकारिता में नहीं चलते वो रह जाएंगे। Fearful days are coming. भयानक दिन आ रहा है। Bible says he is at the door. The Lord is at the door. For those who are prepared will go with him. पिता कह रहा है कि वो बिल्कुल द्वार पे खड़े हैं और जो तैयार है उसके संग चले जाएंगे। You know, personally I feel, I have preached also, I feel very strongly that this is the time as the 10 virgins were waiting for the bridegroom. This is that time. It's like a waiting period. ये वो इंतजार का समय है जहाँ 10 कुंवारियाँ इंतजार कर रही थी दूल्हे का। हम उसी समय में हैं। This is a very, very crucial time. ये बहुत गंभीर समय है। Don't miss out this time, my brothers and इस समय को sisters. ना खोए। 2 Thessalonians chapter 2 and verse 4, what it says? दूसरा थेसलोनियों 2:4 क्या कहता है? It clearly says he will oppose and exalt himself over everything that is called God or is worshipped, so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself as God. जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। I just read Daniel, the same thing talks about, and Thessalonians, that is in the New Testament, which was written hundreds of years later. In fact, thousands of years later, but still the message is the same. The Antichrist is coming, and he is coming. डैनियल ने ये संदेश हजारों वर्ष पहले लिखा था, लेकिन जब उसने लिखा क्या एंटी क्राइस्ट आ रहा है, आज वो युग आ गया है जब एंटी क्राइस्ट सचमुच आ रहा है। And if you read the Bible clearly, the same chapter talks about the man of lawlessness. He is at work, but he's working secretly. अगर आप इस थेसलोनियों के पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि वो पाप का पुरुष गुप्त रीति से कार्य कर रहा है। So this Antichrist is somewhere. We don't know where he is and who he is. ये एंटी क्राइस्ट तो कहीं है, लेकिन हम नहीं जानते वो कौन है और वो कहाँ है। The Lord did not give him the permission to work right now. पिता ने उसे अनुमति नहीं दिया है हमारे विरुद्ध कार्य करने के लिए। So he very secretly he is functioning. बड़े गुप्त रीति से वो कार्य कर रहा है। But after the rapture, he would be given the full power and he would be ruling, and that's going to be a dreadful time. लेकिन रैप्चर के बाद जब हम उठा लिए जाएंगे, उसे पूरी शक्ति दी जाएगी और वो विनाश लेकर आएगा। Actually, if you read what I told you from the book of Luke chapter 19:41 to 44, Jesus says, "O people of Israel," actually he was talking to the people of Jews community. The people of Israel were Jews people. Actually, why? What did these people do? And why did Jesus speak to them? That I want to read out the background. What was the context? From Romans chapter 11, verse 7 to 11. यीशु मसीह ने जो इस्राएलियों से शुरू में मैंने पढ़ा लूका 9 में, वो क्या कहना चाह रहे थे उस समय, वो जो पृष्ठभूमि है मैं उसे थोड़ा पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ। So Romans chapter 11 verse 7 onwards, I want to read out. It says, "So this is the situation. Most of the people of Israel have not found the favor of God. They are looking for so earnestly, as few have the ones God has chosen, but the hearts of the rest were hardened." The hearts of the rest were hardened. अब बाकियों का हृदय कठोर हो गया था। As the scripture says, God has put them into the deep sleep. To this day, he has shut their eyes so they do not see, and closed their ears so that do not hear. Likewise, David said, "Let their bountiful table become a snare, a trap that makes them think all is well. Let their blessing cause them to stumble, and let them get away what they deserve."
Let their eyes go blind so they cannot see, and let their backs be bent forever. Did God's people stumble and fall beyond recovery? Of course not. They were disobedient. So God made salvation available to the Gentiles, but he wanted his own people to become zealous and claim it for themselves. Now, if Gentiles were enriched because the people of Israel turned down God's offer of salvation, think how much greater a blessing the world will share when they finally accept him. So what should we do? Believe in the Lord and be saved. परिणाम क्या हुआ? ये कि इस्राएल जिसकी खोज में है वो उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुए को मिला और शेष लोग कठोर किए गए हैं। जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है और ऐसी आंखें दी जो ना देखे और ऐसा कान जो ना सुने। और दाऊद कहता है उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। उनकी आंखें पर अंधेरा छा जाए ताकि ना देखे और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रखे। मैं कहता हूँ क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला और उन्हें जलन हो। So verse 7 clearly says that their people's heart were hardened. साफ कहता है कि लोगों का मन कठोर हो गया। You know, like how's your heart's condition if I ask you? अगर मैं आपसे पूछूं आपका दिल का दशा कैसा है? Is it open for the Lord? क्या ये खुला हुआ है ईश्वर के लिए? Is it soft for the Lord? क्या ये नरम है परमेश्वर के लिए? Is it the fertile land the Bible talks about? क्या ये वो उपजाऊ भूमि है जो वचन जिसके बारे कहता है? Or is it a hard land? या ये कठोर भूमि है? There are so many brothers, Christian brothers and sisters I've seen. Their hearts are hardened. बहुत सारे मसीह भाई बहन को हम देखते हैं जिसका मन कठोर है। My friend, that was also one of the reasons that the blessing that had come for the Jews, and because they did not receive it, went to the Gentiles. Who are the Gentiles? The non-Jews people. उद्धार का तो संदेश पहले यहूदियों के लिए आया था क्योंकि उन्होंने ग्रहण नहीं किया। आज गैर यहूदियों के पास ये उद्धार का सामर्थ कार्य कर रहा है। They were hardened, their hearts were hardened because they were so consumed with the worldly things. उनका मन कठोर था क्योंकि वो अपने ही संसारिक बातों में फंसे हुए थे। And God says, okay, never mind. That's the reason the Bible says God put them into sleep. और बाइबल साफ कहता है कि परमेश्वर ठीक है, तब तुम गहरी नींद में चले जाओ। There are so many people who are sleeping today. बहुत सारे लोग जो आत्मिक रीति से आज भी सो रहे हैं। Oh, when Jesus comes, I will go. और वो कहते हो यीशु आएगा मैं चला जाऊंगा। No, sadly you won't go. नहीं, दुख की बात है आप नहीं जाएंगे। If you read the scripture that talks about the waiting time, 10 virgins, 5 were foolish and 5 were wise. And this foolish virgins, they were sleeping. और यहाँ पे जो 10 कुमारियों की कहानी है, 5 बुद्धिमान 5 मूर्ख 5 सो रहे थे। And all of a sudden, in the middle of the night, when they heard the bridegroom is coming, and they got up and they saw their lamp was empty. They were running short of oil. और जब मध्य रात्रि में दुल्हा आया, 5 मूर्खों के बत्तियों में तेल कम था और the wise people had already enough oil. और जो बुद्धिमान थे उनके पास काफी तेल था। Oh, please give me some oil. उन्होंने कहा, मूर्खों ने कहा बुद्धिमानों से मुझे थोड़ा तेल दे दे। The wise people said, no, we don't have extra to give you. We have just what we need. और बुद्धिमानों ने कहा कि नहीं, हमारे पास काफी नहीं है तुम्हें देने के लिए। So the foolish, they went to get the oil, and by the time they returned, the road door was closed. जो मूर्ख थे वो चले गए तेल खरीदने के लिए, जब वो वापस आए द्वार बंद हो गया। Oh, the sleeping Christians, rise up. जो सोए हुए मसीह है उठ जाओ। Rise up. जाग उठो। That day also they were sleeping. Today also there are so many who are sleeping. उस दिन भी वो सो रहे थे, आज भी बहुत जने जो सो रहे हैं। Their eyes were shut, their ears were closed. That's the reason they could not hear. There are so many people. They come to church, they hear the gospel, they read the Bible, but nothing goes into their hearts. उनका मन बंद था, उनका हृदय कठोर है। इतना वचन सुनते हैं लेकिन अंदर कुछ नहीं जाता। Nothing goes into their spirit. उनके आत्मा में कुछ नहीं जाता। It is always from the outer coat.
वो हमेशा बाहरी आंगन से ईश्वर की इबादत करते हैं। God sees the heart. The world sees the outer court, the outside. परमेश्वर हृदय देखता है लेकिन मनुष्य बाहरी रूप देखता है। And because they were so consumed with their own needs and a worldly desire, क्योंकि वो अपने संसारिक चाहिदा में इतने ज्यादा लुप्त है, इतने ज्यादा उसमें मगन है कि वो परमेश्वर के खोजी नहीं है। and that's the reason it says their bountiful table become a snare. They always want bountifulness. So they had the worldly luxury, the worldly pleasure, the worldly abundance, and because of the greed and their desire to have more of the worldly things, it's set as a trap for them. और उनकी जो शारीरिक चाहिदा है उनके लिए जाल बन जाता है। My friends, learn to be thankful to God ईश्वर को धन्यवाद देना सीखें for every big and small things that God adds to your life. हर वो छोटे बड़े वस्तु के लिए धन्यवाद दीजिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन के संग जोड़ा है। Thank God for the life that you have today. पिता को धन्यवाद दे उस जीवन के लिए जो आज आपके पास है। Stop grumbling. गुड़गुड़ाना कुड़कुड़ाना बंद करे। Stop complaining. शिकायत करना बंद करे। Stop being greedy. लोभी होना बंद करे। These were the things that the people of Israel did it. और ये वो चीजें हैं जो इस्राएलियों ने किया। And verse 11 clearly says they were disobedient. They were disobedient. 11 साफ कहता है कि वो आज्ञाकारी थे। So God made salvation available to the Gentiles. इसे परमेश्वर ने उद्धार गैर यहूदियों को दे दिया। My friends, you might say that you are a Christian for many years. आप कह सकते हैं आप बहुत सालों से मसीह हैं। Or you might say that you've been pastor for many years. और आप कह सकते हो मैं बहुत सालों से मैंने पास्टरशिप किया है। But it would all go in vain unless you are obedient and your heart is a recipient unto God. और हर चीज जो आपने परमेश्वर से पाया है जब तक आप उसे आज्ञाकारी नहीं बनेंगे उसका फल नहीं पाएंगे। My friends, turn to God before it is too late. ईश्वर की ओर मुड़े इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। And I will tell you how to turn to Jesus. मैं आपको सिखाऊंगा यीशु की ओर कैसे मुड़ना है। The first thing, Romans chapter 10 and verse 10 says, for it is by believing in your heart that you are made right with God, and it is by openly declaring your faith that you are saved. और रोमियो 10 का 10 साफ कहता है कि अपने हृदय में विश्वास करना, अपने जुबान से अंगीकार करना। जब अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे अंदर आपका विश्वास जन्म लेगा। It simply says what you speak that you should believe. और जो आप अंगीकार करेंगे वो आप विश्वास करते हैं। It simply means what you believe that you should speak. और जो आप विश्वास करते वही आपको कहना है। There are so many people, they are not transparent. बहुत सारे लोग हैं जो पारदर्शी नहीं हैं। In their heart there is something, but in their mouth there is something. उनके दिल में कुछ और है, वो कहते कुछ और है। That's the double standardness. ये उनका एक दिखावटी रूप है। And you know who is a double standard person? कौन है जो दोहरा जीवन जीता है? It's Satan. शैतान। That's the reason he's known as the father of all lies. इससे उन्हें झूठ का पिता कहा जाता है। He always says, I want to bless you, I want to do this to you, but in reality he hates you. वो कहता है मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन असल में वो आपसे नफरत करता है। Give your heart to Jesus Christ. अपने दिल यीशु को दे। Accept him as your Lord, God and Savior. उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे। Repent for your sins. अपने पापों के लिए अनुताप करे। Come and turn to Jesus Christ. यीशु की ओर आए और उसकी ओर मुड़े। This is the first step. पहला कदम। The second thing, you have to be holy. दूसरा है आपको पवित्र रहना है। This is very important, my friends, to be holy. बहुत महत्वपूर्ण है पवित्र बने रहना। The things of the world is contrary to the things of God. जो संसार का चीज है वो बिल्कुल परमेश्वर की बातों से विपरीत होता है। The spirit always look for spiritual things. जो आत्मिक चीजें हैं वो आत्मिक चीजों को, आत्मा हमेशा आत्मिक चीजों को खोजती है। But the flesh always looks for the worldly things. लेकिन शरीर हमेशा शारीरिक चीजों को खोजती है। Spirit always looks to thank God and hear the spiritual thing. जो आत्मा है परमेश्वर की स्तुति करता है, उसकी इच्छाओं का खोजी रहता है। But the spirit always looks to commit sin. लेकिन जो the body always looks to commit sin.
लेकिन जो पापी मनुष्य है, जो अपने शरीर की अभिलाषा में चलते हैं, वो हमेशा जागतिक चिंताधारा में बहते और उन इच्छाओं की ही पूर्ति करते हैं। The call of the day is to be holy. आज दिन की बुलाहट है पवित्र बने रहना। 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 to 8 I want to read out for you. पहला थिस्सलुनीके 4 1 से 8 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। Finally, dear brothers and sisters, we urge you in the name of the Lord Jesus to live a life in a way that pleases God. निदान है भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर की प्रसन्न करना सीखा है, और जैसे तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। So the first thing, once you believe in Jesus Christ, you must make up your heart, your mind, your soul, your everything, that in this new life I will do everything to please God. इसलिए आज निर्णय लीजिए कि हर चीज आप करेंगे पिता को खुश करने के लिए। I was sharing with a brother of mine who's also a pastor just a couple of days back, and I told him that, my brother, no matter what you may become the senior pastor, or you become the principal, or you become the director of a mission, this will keep changing. This comes like a reward and an elevation. But the reality of the life is only in two things. And you know what are the two things? The first thing is, I am a son of God. And the second thing is, I'm a servant of the Most High. मैंने अपने दोस्त से बातें कर रहा था, मैं जो खुद एक पासवान है, कि पिता हमें बहुत रीति से पुरस्कारित करता है, उन्नति देता है, हमें औधा देता है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा पहचान वो औधा नहीं है कि हम डायरेक्टर है, हम पास्टर है, हम प्रिंसिपल है। वो हमारा पहचान नहीं है। हमारा पहचान है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। और दूसरा, I'm a son of God and I'm a servant of the Almighty. और हम उसका सेवक हैं। Amen. Hallelujah. हालेलुया। How do you see yourself today? आज आप अपने आप को कैसे देखते हैं? If you learn to please God, definitely you would learn to be the son of God first. और अगर आप उसे आज खुश करना सीख जाए, असल में तब आप उसके सच्चे बेटे हैं। You know, Jesus every time he said, I have come to please my Father. पिता हमेशा कहते थे यीशु मसीह कि मैं अपनी पिता की इच्छा को पूरा करने आया हूँ, उसे खुश करने आया It's हूँ। not my will, but my Father's will be done. मेरी इच्छा नहीं, मेरे पिता की इच्छा पूरी की जाए। Are you really desirous to please God? क्या आप सचमुच इच्छुक हैं पिता की इच्छा को पूर्ति करने के लिए? Oh, I am a servant. I will serve my master and carry his commandments. ओ, मैं तो उसका सेवक हूँ, मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करूँगा। And that's the reason Mark chapter 10 and verse 45 clearly says that he said to his disciple, I have come not to be served but to serve. और साफ मरकुस का पुस्तक कहता है कि मैं सेवा लेने नहीं आया, मैं सेवा करने आया हूँ। And you know what he did? He took the feet of his disciple, he washed them. Who will do? But he did it. That was his servanthood leadership. और यीशु ने अपने शिष्य के पांव को धोया, और ये हमें सिखाता है सेवक बनने का गुण। So my friends, start pleasing God. इसलिए मेरे दोस्तों, आज से ईश्वर को खुश करना सीखें। Stop gratifying your flesh. अपने शरीर की अभिलाषा की पूर्ति करना बंद करें। Encourage one another to please God. एक दूसरे को प्रोत्साहित करें परमेश्वर को खुश करने के लिए। Verse 3 says, God's will is for you to be holy. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, And stay away from sexual sin. अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। There is so much of lust and sexuality all over. चारों तरफ इतने सारे अभिलाषाएं हैं, व्यभिचार है, काम वासनाएं हैं। So many people, elderly people, they are into pornography. जो बुजुर्ग लोग हैं वो पोर्नोग्राफी देखते हैं। Pastors are into pornography. पास्टर्स पोर्नोग्राफी देखते हैं। Secret relationship. वो गुप्त संबंध रखते हैं। You know, so many lesbianism and gays people are so-called believers. They say, even some of the churches that I heard, gay pastors were ordained to become the pastor of the church. और कितने सारे गेस और लेस्बियंस हैं, और बहुत सारे विदेश में चर्चों में गेस को भी पास्टर्स बनाया जा रहा है। God, it is so sad. ये कितनी दुख की बात है। So be holy. पवित्र बने।
and stay away from sexual sins. इसलिए वह विचार से, काम वासनाओं से दूर रहें। Each of you will control his own body and live in holiness and honor. इसलिए हम सबको अपने शरीर पे नियंत्रण रखना है, अपने आप को पवित्र रखना है। Our body is weak, हमारा शरीर दुर्बल है, but his grace is sufficient. लेकिन उनका अनुग्रह काफी है। His strength is made perfect in our weak body. ईश्वर का शक्ति हमारे दुर्बलता में, उसकी सामर्थ हमारी दुर्बलताओं में सिद्ध होती है। For me it is impossible, but with God all things are possible. मेरे लिए असंभव है, लेकिन खुदा के लिए सब संभव है। In my own strength I will fail, मैं अपनी शक्तियों में हार जाऊंगा, but with the strength of Lord I am a victor. लेकिन ईश्वर की शक्ति से मैं विजयी हूँ। So control your body, अपने शरीर का आप नियंत्रण में रखें, control your emotion, अपने आवेग को नियंत्रण में रखें, control your lustful desire. अपनी सारी काम वासनाओं को नियंत्रण में रखें। Because pagans do this. Verse 5 says, pagan do this. और 5वीं अध्याय कहती है, ये अभिलाषा में कौन चलते हैं? अन्य जाति के लोग चलते हैं। Verse 6 says, never cheat a fellow believer in the matter by violating his wife. Don't give an extramarital affairs. और छठा पंक्ति साफ कहता है कि आप गैर संबंध ना रखें। And if you continue in all these sins, despite of knowing, then there is destruction. अगर आप निरंतर इन सारे पापों में अपना जीवन जिएंगे तो विनाश तो जरूर आएगा। Bible says the Lord avenges all such sins. अब बाइबल साफ कहता है कि परमेश्वर इन सारे पापों का प्रतिशोध लेते हैं, सजा देते The Lord हैं। hates. इन्हें परमेश्वर नफरत करते हैं। If you know the Bible, if you know the truth, take the call. अगर आप बाइबल जानते हैं, सच्चाई जानते हैं, इन सारे चीजों को ग्रहण करें, Take the call. इन्हें ग्रहण करें। My brothers and sisters, verse 7 says, be holy as God is holy. इसे 7 कहता है, शुद्ध रहे जैसे परमेश्वर शुद्ध और पवित्र है, Don't become impure. अशुद्ध ना बने। Therefore, verse 8 says, anyone who refuses to live by these rules is not disobeying human teachings, but is rejecting God who gives his Holy Spirit to you. इस कारण जो तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। My friends, my brothers and sisters, मेरे भाई बहन, you are the temple. आप वो मंदिर है, I am the temple. मैं वो मंदिर हूँ। In the Old Testament, God gave Moses 10 commandments, which was written on taboos, on tablets, और प्रभु परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दी थी, which was written on the tablets. जो उस चट्टान पे, पत्थर पे लिखा हुआ था। But in the New Testament, by the power of the Spirit of God, it is given into your spirit. लेकिन आज वो जो नियम है वो हमारी आत्मा में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा। And our inner sanctum is His holy temple. और हमारा जो आंतरिक जो स्थान है आज वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। Turn to Jesus before it is too late. यीशु की ओर मुड़, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। Come out from your outer courts. अपने बाहरी आंगन से बाहर निकले, Come to the Holy of Holies. अति पवित्र स्थान में आए, See His glory उसकी महिमा को देखें, and be filled with His presence. उसकी सामत, उसकी उपस्थिति से भर There जाए। is nothing good in this world, my friend. इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, And only God is good. केवल परमेश्वर अच्छे हैं। So have faith in God. ईश्वर पे विश्वास करें, Turn to Him. उसकी ओर मुड़ जाए, Be obedient to His call. उसकी आज्ञाकारिता में चले, And be holy. पवित्र बने। And then He gives a responsibility, a work to us. अतः वो हमें कार्य देता है And we have to be obedient in carrying out that work. और वो कार्य को करने में हमें आज्ञाकारी बने रहना And I है। want to finish up this from the Luke chapter 19 verse 12 to 26. I'm not going to read the entire passage, but I want to tell you the whole story in a very gist. लूका 19:12 से 26 यहाँ पे जो दृष्टांत है मैं इसे आपको बताऊंगा, लेकिन मैं पूरा इसके आपको पढ़ूंगा नहीं, केवल समझाऊंगा। So this is the story of a noble man who was called in a distant empire to be crowned as a king. ये एक राजा था जिसे बुलाया गया था To be the king. राजा बनने के लिए। And before he could go, he called his servants and he divided 10 pounds of silver among them. Read, say what I'm saying. वो अपने दासों को बुलाते हैं और उन्हें 10 तोड़ा देते हैं And he goes away. और वो 10 तोड़ा देकर चले जाते And हैं। after some time he returns back. और जब वो वापस आता है He called the first servant. वो पहला नौकर को पुकारता है And he said, what did you do
with the money that I'd given you? उसने उससे पूछा कि तुमने उस 10 तोड़े से क्या किया जो मैंने तुम्हें दिया? And he answered, I have increased it, made it 10 times more than the original amount. और उसने कहा कि मैंने 10 का 20 किया है, जो भी आपने मुझे दिया मैंने उसका दुगना किया। The master said, well done, my good servant. और फिर मालिक कहता है तुमने बहुत अच्छा किया। He called the next servant. उसने दूसरों को बुलाया, दूसरा नौकर को बुलाया। And he said, what did you do with the money that I'd given you? और जो पैसा मैंने तुम्हें दिया तुमने उसका क्या किया? He said, I have made the money 5 times more. उसने कहा मैंने भी उसे दुगना किया, पहले को 5 दिया, 5 ने उसका 10 बनाया, दूसरे को 2 दिया, उसने 2 का 4 बनाया था, दुगना बनाया। So the king said, well done. राजा ने कहा बहुत अच्छा किया। I will give you more. राजा ने कहा मैं तुम्हें और इनाम दूंगा। And he called the third servant. उसने तीसरे से दास को बुलाया। And he said, what did you do with the money that I'd given you? और उस पैसे से तुमने क्या किया जो मैंने तुम्हें दिया? And you know what did he say? I want to read that verse, I think 21. और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा एक हिस्से कि उस दुष्ट दास ने क्या किया। This wicked servant said, I was afraid because you are a hard man to deal with, taking what isn't yours and harvesting crops you did not plant. This is what was his answer. क्योंकि मैं तुझसे डरता था इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। And what did the master answer, you know? मालिक ने क्या उत्तर दिया? Verse 22. 22। You wicked servant, the king roared. Your own words condemn you. If you knew that I am a hard man who takes what isn't mine and harvest crops I did not plant. उसने उससे कहा हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ, तो जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। My friends, this is I want to highlight to you. मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, God has given us a responsibility. पिता ने हमें दायित्व दिया है। God has given us the talents. पिता ने हमें वो गुण दिया है। God has given His blessings. पिता ने हमें आशीष दी है। Whatever you have been given by your master, हर चीज जो पिता ने आपको दिया है use it for your glory. उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। Today, these brothers who have come with our media team, I want to tell you, जो भाई यहाँ बैठे हुए हैं, जो मीडिया टीम में हमारी मदद के लिए आए हैं, you know what you can do, you are doing it. जो आप कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, आप इस YouTube में इस मीडिया के माध्यम से आप कर रहे हैं। You are supporting and you are, you know, synchronizing and you are editing and you are doing a hard work. God will bless you for that. There is a reward. आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, आप इन चीज़ों को प्रस्तुतकरण योग्य बना रहे हैं और इसके लिए आपके पास इनाम है। Because this is your talent and you can do this. ये आपकी टैलेंट है और ये आप कर सकते हैं। And if you would have said, no, I don't want to do it. अगर आप कहते ना मैं नहीं करूँगा, Oh, pastor might scold me. ओह पास्टर मुझे डांटते हैं, Oh, if I do something wrong, I have to hear his scolding. ओह अगर मैं कुछ गलत करूँ तो वो मुझे डांटेंगे। I tell you, मैं कहता हूँ if any one of you think this way, अगर कोई ऐसा है जो सोचता है ऐसा, Bible says you are wicked. बाइबल कहता है तुम दुष्ट हो। My friends, turn to Jesus यीशु की ओर मुड़ो, before it is too late. इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। Humble yourself, अपने आप को नम्र करो, because days are going to be more worst. क्योंकि आने वाला दिन और खतरनाक होने वाला है, It's going to be severe. बहुत गंभीर होने वाला है। Give your life to Jesus in totality. अपने आप को पूरी रीति से यीशु को दे दे। Live everything according to the will of the Father. हर चीज में यीशु की इच्छा के अनुसार जिए, Be holy पवित्र बने, as God is holy, क्योंकि वो पवित्र है, and do His order और उसकी इच्छाओं को पूरा for करें, the glory and expansion of the kingdom of God. उसकी महिमा के लिए करें। Close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें। Gracious God, this morning I want to thank you for this powerful word.
presence. पिता, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। Thank you that Lord, you are preparing us. पिता, धन्यवाद देता हूँ कि आप हमें तैयार कर रहे हैं We are adhering to this word. और हम इस वचन को सुन रहे, सीख रहे हैं। We humble ourselves and bow before your presence, God. हम अपने आप को नम्र करते आपकी उपस्थिति में आते हैं। Lord, we don't want to do the mistake that the people of Israel did. और हम वो गलतियों को नहीं करने चाहते जो इस्राएलियों ने किया। We humble ourselves and confess our sins. हम नम्र होकर अपने पापों को अंगीकार करते हैं And we ask Holy Spirit to come and fill us. और हम पवित्र आत्मा आपको आमंत्रण करते हैं कि हमें भर दें। Hold our hands, God, हमारे हाथों को थाम ले that we can do your will. ताकि हम आपकी इच्छाओं को कर पाए, That we can be called as your servant and your son, God. ताकि हम आपके सेवक और बेटे कहला सके। Lord, this afternoon I just pray for all those who are hearing this message, Father. हर कोई जिस वचन को आज सुन रहा है, If there is someone who needs to turn to you before it is too late, Father God, let him turn to you. पिता, देर न हो, जो सुनने वाले हैं वो आपकी ओर मुड़ जाए। My brothers and sisters, I beseech you, I request you, मेरे भाई बहन, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, turn to Jesus before it is too late. यीशु की ओर मुड़े जिसके पहले की बहुत देर हो जाए, Because dreadful days are waiting ahead. क्योंकि खतरनाक दिन हमारा इंतजार कर रही है। Lord, we thank you. Hide us in your presence. पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, हमें अपनी उपस्थिति में छुपा ले। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमीन। God bless you. ईश्वर आपको आशीष दे। Don't forget to watch this YouTube videos. वीडियोस को देखना, संदेश को सुनना ना भूलें। Please continue to subscribe, like and share, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, that many people would be blessed. ताकि बहुत सारे लोग आशीषित हो सकें। Thank you so much. God bless you. ईश्वर आपको बहुत आशीष दे।